Good morning, students. स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक हम नया स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दूं। जितनी हमने जर्नल एंट्रीज की थी, आपके पास अभी बहुत एक अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा अभी मटेरियल है प्रिपरेशन के लिए टैली की। तो जब तक आप उन एंट्रीज को अच्छे से कर पाएंगे, जब तक आप उसके ऊपर एक अच्छा टाइम लगाएंगे, तब तक हम थोड़ा सा थ्योरी का कंसेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक हमारे प्रैक्टिकल का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारे साथ सभी जुड़ चुके हैं, और इधर से मैं एक बार आपकी अटेंडेंस काउंट कर लेती हूँ। महक, पूजा, गौरव, शिल्पी, अक्षय, गुनीत, जगप्रीत, कोमल, मधु, नीतू, रजनी, शगुन, शीनू, सिया, तमन्ना, आरजू, पूजा, तरुणा। ओके। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख पा रही है इधर, सब्सिडरी बुक्स। थ्योरी का पार्ट है। इसकी जो ये वर्ड की फाइल है, या मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके। ये जो महक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपका ना ये 2 बार एडमिट होने के लिए नाम आता है। आप अपना उधर से चेक करें डिवाइस, और आपका ये 2 बार मेंशन होता है, और आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको मुझे बार बार एडमिट करना पड़ता है। आप उधर से अपना नेटवर्क इशू एक बार चेक करें। ओके। सब्सिडरी बुक्स जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? दे आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री
हाँ मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं। ये स्टार्टिंग में 5 मिनट लग जाते हैं जब स्टूडेंट्स सब एडमिट हो रहे होते हैं, तो मुझे एक बार उनका अटेंडेंस देखना होता है, और अभी भी स्टूडेंट्स एडमिट किए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, तो 5 मिनट लग जाते हैं टॉपिक स्टार्ट करने में। मैं इसको रिकॉर्डिंग के पार्ट में ही लेके चलती हूँ। हम, मुझे पता है जब आपको यूट्यूब का लिंक हम सेंड करते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट 5 मिनट्स अटेंडेंस में ही लग जाते हैं। तो आप जब उसे ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आप 5 मिनट उसको आगे ड्रैग करके कर सकते हैं, क्योंकि सबके एरियाज में नेटवर्क एक जैसा नहीं है। वॉइस नहीं आ रही है तरुणा। ओके, तरुणा का मैसेज है आपकी वॉइस नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, क्या बाकी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? एक बार आप मुझे मैसेज दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि एक या दो ही स्टूडेंट का इशू है, सभी का तो नहीं है। ओके ओके ओके, मेजोरिटी में सभी की मेरे पास यस मैम आ रही है वॉइस। ओके, तो स्टूडेंट तरुणा, जो आपके उधर से टेक्निकल इशू है, बच्चे आप उधर देखें, क्योंकि मेजोरिटी में मोस्टली सभी स्टूडेंट को वॉइस आ रही है। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी बाकी जुड़ चुके हैं सभी। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सब्सिडरी बुक्स, these are the books of original entry in the normal course of business. A majority of transactions are either related to sales, purchase, or cash, or so we can record transactions of same or similar nature in one place, that is subsidiary books. अब इसमें क्या है, ये कौन सी बुक्स है हमारी ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे हम अपनी बुक्स की जो है वो ओरिजिनल एंट्री बेसिकली करते हैं, जो हमारी मेजोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है बिजनेस की, सेल, परचेज, कैश, यानी कि जो रिपीटेडली एक साइकिल हमारी इस फॉर्म में चलती है, तो उनकी जो एंट्री है वो हम सारी सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। जैसे कि अ, एक इसमें मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। जब आपको याद होगा, जब हमने टैली का टॉपिक आपको करवाया था, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का इशू इशू था कि हम सभी जर्नल वाउचर में क्यों कर रहे हैं एंट्रीज, और हम उनकी नेचर वाइज उनको ऐसे क्यों पोस्ट करते हैं जबकि जर्नल में हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर होता है, जिन स्टूडेंट्स का डाउट था उस जर्नल वाउचर को लेके, कि अभी स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जो सिमिलर नेचर की एंट्रीज हैं उनके लिए हम सब्सिडरी बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं। सिमिलर नेचर की, अभी जैसे मैं इसको रिलेट कर रही हूँ नो डाउट वाउचर्स के साथ, क्योंकि आगे हम वाउचर्स का कंसेप्ट भी थोरली पढ़ेंगे, तो इसको कनेक्ट करते हैं उसके साथ। जो हमारी सिमिलर नेचर की हैं, अभी जैसे रिसीविंग की है सारी तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगी, पेमेंट्स की हैं सारी तो पेमेंट वाउचर में जाएंगी, इस तरह से। तो हम उसको सिमिलर वाउचर के साथ कंसीडर करके चलते हैं, और यही हमारा मैनुअल में होता है। तो उसके लिए हम उन्हें सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, जो हम मैनुअल में एंट्री करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, दिस एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ मैन आवर्स एंड टायरसम क्लरिकल वर्क इंस्टेड ऑफ जर्नलाइजिंग ईच एंट्री। दे आर रिकॉर्डेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, एंड थिंक ऑफ योर सब्सिडरी बुक्स एज सब जर्नल्स दैट रिकॉर्ड ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैं फिर से इसको उसके साथ ही रिलेट करके आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, कि एक ही जर्नल वाउचर में सारी की सारी एंट्रीज करने की बजाय, या फिर उस कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो एक ही बुक ना बनाने की बजाय, उनकी नेचर वाइज, उनकी सिमिलर नेचर वाइज अलग अलग बुक्स में एंट्री करते हैं। तो इनको पढ़ना आसान हो जाता है, टाइम सेव होता है। जब भी आपको कुछ ढूंढना पड़े, आप एक ही बुक में नहीं ढूंढते। जैसे आपने अपने स्कूल कॉलेज में एक रफ नोटबुक लगाई होती है ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब एक में ही लिखते जाते हैं बीच में पेज छोड़ के। तो आपके लेक्चर्स या आपके टॉपिक्स तो अलग होती हैं, रफ नोटबुक एक है। लेकिन जब आपको कुछ ढूंढना हो, कुछ तैयारी करनी हो, तो क्या आप उसमें से करते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, उस रफ नोटबुक में से अपनी एक फेयर नोटबुक तैयार करते हैं। तो वो आप कैसे करते हैं, उनकी सिमिलर नेचर वाइज
यानी कि जैसे मैथ्स का अलग, साइंस का अलग है, या अगर आप कॉलेज में है जैसे अकाउंट्स का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, मैथ्स का अलग है, तो आप उसको सब्जेक्ट वाइज अपना निकाल के फिर नोटबुक उसमें से बनाते हैं। तो उसमें से आपको ढूंढना ज्यादा आसान होता है, आपका टाइम सेव होता है उससे, इंस्टेड ऑफ एक में करने के। बट द थिंग इज, फिर नोटबुक निकल के तो रफ से ही आती है, तो रफ की अपनी इंपॉर्टेंस है, फिर नोटबुक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये डिपेंड करता है, जब आपका वर्क बहुत वाइड हो, बहुत ही फैला हुआ है, जिसमें से चीजों को ढूंढना समझना मुश्किल है, तब आपको अलग अलग कैटेगराइजेशन की नीड पड़ती है, चाहे वो हमारा टेली का सॉफ्टवेयर है वाउचर्स के लिए, या फिर हमारे मैनुअल अकाउंट्स हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, देयर इज नो सेपरेट एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शंस in the general ledger. The posting to the ledger accounts is done from the subsidiary books itself, and this method of recording is known as a practical system of accounting, or sometimes in English system. अब बेसिकली क्या है, जो जर्नल है वो इसमें से बेसिकली नहीं निकल के आया, इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती। अब जैसे डे बुक है मान लो, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले डे बुक में हमने एंट्री की, तो डे बुक में तो नहीं हम जर्नल लेजर बनाते, हम उस जब हम जो मेन एंट्री करते हैं, उस मेन एंट्री में से, जो हमारी डे बुक की है, उस मेन एंट्री में से हम क्या करते हैं, आगे अपनी बुक्स, जो हमारी फेयर बुक्स हैं, या हम कह लें कि हमने लेजर को जैसे आगे कैटेगराइज करना है, उसमें एंट्री पास करते हैं। लेजर्स फिर हमारे उसमें से निकल के आते हैं। One thing to remember is that such system does not violate the rules of double entry system, and we have still recorded the transactions according to the system. All transactions are still affecting to accounts. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो तो उससे हमारा डबल एंट्री जो अकाउंट है वो अफेक्ट होता है। ओके, अमृत आज आप आए हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो अमृत कैसे हैं आप? अमृत इज ट्रेनिंग स्टूडेंट, एम आई राइट? ओके, अमृत अभी आपने डेली लगानी है क्लास ट्रेनिंग स्टूडेंट? यस। तो इसमें सब्सिडरी बुक्स में जब हम बुक्स में एंट्री करते हैं तो उनका जो डबल एंट्री इफेक्ट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। डेबिट वाला डेबिट से ही बिलोंग करेगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट से बिलोंग करेगा। बेसिकली उन बुक्स की डिजाइनिंग ही इस तरह से होती है जो उनकी एज पर नेचर होती है। जैसे कि अभी हमारे पास एक एग्जांपल है इसमें, आप देख सकते हैं, सेल्स डे बुक। अब सेल्स डे बुक हमने बनाई तो इसको अलग से है, अब ये निकल के किससे आई है, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ आपको, ये वाला, कि ये जो लेजर अकाउंट्स हैं इनको हम कैसे डिराइव करते हैं अपनी उस ओरिजिनल एंट्री से। अब ये सेल्स डे बुक जो है, मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। ओके, हाँ, तो इसमें देखें जो हमारे डेटर्स हैं, अब इसमें देखिए सेल्स डे बुक, जो हमारे डेटर्स हैं उनका लेजर अलग बनेगा, सेल्स का अलग बनेगा। अब डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है और सेल्स का हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारा स्टॉक जा रहा होता है, हमारी जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो रही होती है। अब आप देखें इसमें बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ, सबसे पहले किस में एंट्री हमने इसमें पोस्ट की होगी, जर्नल एंट्री में। तो जो हमारी फर्स्ट जर्नलाइज होती है वहां से ही ये डिराइव करके हमने यहाँ डालना होता है। अब आप देखिए ये स्टॉक है और ये नीचे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है और ये उसके अमाउंट है, पूरा कंप्लीट अमाउंट।
और इधर से आप देखें ये हमारा डेट का कॉलम है, ईयर का कॉलम, और इधर से ये डेट का कॉलम है, और इधर से इनवॉइस नंबर ये किस बिल से डिराइव हुआ। यहाँ से आप देखें जब आप बिल नंबर डालेंगे और यहाँ से लेजर फोलियो नंबर डालेंगे, यानी कि ये इसका लेजर में किस नंबर पे ये है। अभी जैसे मान लो इसमें ये जो ये मल्टी एक प्रोडक्ट है, ये अभी जिसको सेल हुआ होगा उस डेटर का जो नाम है वो कौन से लेजर पे है, यानी कि ये जहां जहां से भी लिंक करता जाएगा यहाँ पे हम उसका नंबर देते जाएंगे। जैसे आपने वर्ड और एक्सेल में वो हाइपरलिंक सीखा होगा ना, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उसी शीट पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही वैसे ही इसमें जब आप उस पर्टिकुलर लेजर नंबर को ओपन करेंगे तो आपका वो डेटर या ये जो प्रोडक्ट जहां यूज हुआ हुआ है पर्टिकुलर उस लेजर को आप खोल सकते हैं कि हमने ये जो 22,000 है, ये जो हमारी सेल हुई है, ये वहां पे डेटर्स में डेबिट भी हो रही होगी। इधर से सेल क्रेडिट है और उधर से डेटर हमारा डेबिट हो रहा होगा। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कितने तरह की होती हैं। सबसे पहले आते हैं कैश बुक। अब देखिए सारा कुछ हमने उसी में से डिराइव करना है जो हमारी मेन ट्रांजैक्शन होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है कैश बुक। इसमें क्या आती है, इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। सारी की सारी जितनी रिसीविंग्स है और हमारी पेमेंट्स हैं वो सारी कैश बुक में आती है। इसको प्रैक्टिकली भी बनाना हम सीखेंगे। कैश बुक मैनुअल कैसे डिजाइन करते हैं और टैली में हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। पहले हम इसकी एक मैनुअल की एंट्री करवाएंगे, उसकी फिर फीडिंग हम टैली में करवाएंगे आपको, मैनुअल कैश बुक से अकाउंटिंग में। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में सेकंड आता है परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। ये हमारी अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स हैं जो सब्सिडरी बुक्स में आती हैं। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आपने अपने पास हाईलाइट रखना है, इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि जब वीकेंड पे या टॉपिक के खत्म होने के बाद अगर हम आपको कोई असाइनमेंट या टेस्ट दें तो आप उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छे से क्लियर कर पाए। अभी परचेज बुक में क्या आएंगी, सारी की सारी कंपनी की क्रेडिट परचेजेस। ध्यान रहे इसमें सारी क्रेडिट परचेजेस आएंगी। तरुणा, हाँ जी तरुणा का मैसेज है, ये सारी थ्योरी नोटबुक में लिखनी है। डेफिनेटली स्टूडेंट, कोई भी थ्योरी का जो नया टॉपिक हम ऑनलाइन कर रहे हैं, प्लीज डू राइट, आप उसे लिखें। बल्कि लिखने के लिए तो आई प्रेफर कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लिखा करो। चाहे वो आप टैली का प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, चाहे वो आप अकाउंट्स का थ्योरी में सीख रहे हैं, द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन वो आप स्किप कर सकते हैं। कि जैसे कोई टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है, आपने किया हुआ है, देन यू कैन स्किप। बट कुछ नया आप सीख रहे हैं, देन डू राइट। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी नोट्स हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकूं, ताकि आप उसे वहीं पे ओपन कर सकें अपने फोन में या अपने लैपटॉप में। तो उसके लिए भी मैं जैसे ही हमारी ये फिनिश हो जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी फाइल भी आपको व्हाट्सएप पे भेजूं, तो वहां से आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। ओके, पीडीएफ फाइल, ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ फाइल ही भेजेंगे आपको। एक स्टूडेंट, ये बार बार मुझे एक दिक्कत इसमें क्या आती है, आपके फोन से जो एंटर होते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे ये रेडमी से है, प्लीज आप अपने नेम से एंटर करें। ये फोन से हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा ना कि आप क्या नाम है आपका। ये रेडमी वाला कौन सा स्टूडेंट है। ओके काजल, ओके। और काजल दोबारा आप कोशिश करना, जब आप जूम से एंटर करो तो उसमें अपने नाम से ही आप उसे रजिस्टर करें।
ओके, स्टूडेंट्स बहुत देर से आ रहे हैं। तो परचेज रिटर्न में हम क्या करते हैं, एंटर जितने भी हमने परचेज गुड्स की हैं और उनको जब हम अपने क्रेडिटर्स को वापस करते हैं तो रिटर्न बुक में हम एंटर करेंगे। क्योंकि इनको ही आप देखें, जब हमने परचेज लिया, परचेज रिटर्न लिया, तो स्पेसिफिकली जब हम अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में या इन्वेंट्री वाउचर्स में फीड करेंगे तो पर्टिकुलरली उस बुक को उठा के करेंगे। ऐसे ही सेल बुक है जिसमें हम सारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। फिर सेल्स रिटर्न बुक है जिसमें हमने कस्टमर ने जो हमें वापस किया सारा वो एंटर करते हैं। और आप देखें इनकी वाउचर वाइज ही टैली में एंट्री होगी, इनके पर्टिकुलर मिलते हैं। परचेज का वाउचर टैली में आपको मिलेगा, परचेज रिटर्न का भी मिलेगा जिसमें डेबिट नोट है, सेल्स रिटर्न का मिलेगा, तो इंडिविजुअली आपको ये वाउचर वाइज टैली में भी मिलेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेल्स रिटर्न हो गया। बिल्स रिसीवेबल में क्या रिकॉर्ड्स करता है, ऑल द बिल्स रिसीवेबल, यानी कि अमाउंट्स जो अभी आपने इन फ्यूचर अभी रिसीव करना है, आपके पेंडिंग बिल्स। और ये पेबल में जितना भी आपने अभी पे करना है वो सारा बिल्स पेबल बुक में। और जर्नल प्रॉपर में विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव बुक्स आर रिकॉर्डेड हियर। यानी कि एक जर्नल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिन्होंने जर्नल वाउचर में एंट्रीज की हुई है टैली में, जिनका भी स्टार्ट हुआ है, कि जो एंट्रीज आप कहीं पे भी नहीं डाल रहे, जर्नल वाउचर इज अ वाउचर अकाउंट्स में, सॉरी सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे आप कोई भी रैंडम एंट्री या कोई मिसलेनियस एंट्री पास कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैनुअल में भी आप एक जर्नल प्रॉपर ऐसा बना सकते हैं जिनकी कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, उसे आप उसमें एंटर कर सकते हैं। क्वेरी है हमारे पास कि सिर्फ क्रेडिट वाली ही एंट्रीज होंगी सेल और परचेज बुक में। डेफिनेटली आपकी सिर्फ क्रेडिट वाली ही होंगी, क्योंकि जो कैश वाली होंगी उसके लिए तो हम कैश बुक बनाते ही हैं। तो सेल्स और कैश, सेल्स और परचेज में जो हमने ऑन क्रेडिट सेल परचेज किया, क्योंकि वहीं से हमें पता लगेगा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का पैसा देना कितना है। और कैश बुक में हमारी वो जाएंगी, एंट्रीज कैश की भी होती हैं क्योंकि स्टॉक का इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन वो कैश बुक से लिंक करेंगी। इसीलिए हमने इसमें फर्स्ट नंबर पे कैश बुक पढ़ा था। और स्टॉक के लिए हमारी क्या है, सेल्स डे बुक। इसमें हमारी जितना स्टॉक हमारा आउटवर्ड में जा रहा है सारा इसमें आएगा। उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस। सब्सिडरी बुक्स हम क्यों बनाते हैं, क्यों नीड पड़ती है इसकी। सेविंग लेबर आवर्स, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखें जिस कंपनी में बहुत एक वाइड लेवल पे काम होता है, जैसे जैसे उनका बिजनेस स्प्रेड होता जाता है, तो ये स्टूडेंट आपकी क्वेरी मैंने देखा है, जो भी हम थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम भेज देंगे, डोंट वरी। डेली बेसिस पे अभी ऐसे ही करेंगे ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। आज से ही आपको भेजना स्टार्ट कर देंगे आपके ग्रुप में। तो ओके, तो इसमें हमारे लेबर आवर्स बचते हैं कैसे। Recording in subsidiary book saves a lots of time and clerical hours. Firstly, there is no need to journalize and or give a narration for each and every transaction. This helps reduce the time it takes to completely record a transaction. And also, since we use a number of subsidiary books, various accounting process can be undertaken simultaneously. This will save a lot of times. Definitely, students, इसमें time कैसे बचता है आपका। सबसे पहले क्योंकि एक ही पर्सन नहीं है जिसने सारी एंट्रीज करनी है। अब वेराइटीज ऑफ नेचर एंड वेराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस एज पर देयर नेचर जो होंगी वो सारी हमारी रैंडमली नहीं पोस्ट होंगी। तो आपके लेबर आवर्स बचते हैं, एक बंदे का जो माइंड है वो हर जगह डाइवर्ट नहीं रहता। सबकी एक स्पेसिफिकेशन है, एक सबकी कैटेगराइजेशन है। क्योंकि ये सारा हमारा जो सेविंग लेबर आवर्स है ये किससे कनेक्ट हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क से भी। जब आप एक पर्सन को उसकी स्पेसिफाइड स्किल के अकॉर्डिंग वर्क अलॉट करते हैं तो आपका काम बचता है। एक ही पर्सन सारे काम नहीं करता, हम काम को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं यहाँ पे, डिवीजन ऑफ वर्क। और इसी वजह से हमारे जो लेबर आ रहा है वो बच जाते हैं जब आप काम को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अलॉट कर देते हैं।
वो इसीलिए आपने देखा होगा जो मैनेजरियल लेवल पे पर्सन होते हैं या जो बॉस होते हैं, वो उनको क्या भी आपने देखा है सारा काम खुद करते हुए? नहीं, काम कौन करते हैं? एम्प्लॉयज करते हैं। वो काम आगे आगे आपके जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो डेलीगेट हो जाते हैं। तो जितना काम आप डेलीगेट करना सीखेंगे, एक मैनेजर का काम क्या होता है? बेसिकली काम को डेलीगेट करना, खुद थोड़ी ना करते हैं। एम्प्लॉयज जो है उनको मतलब द थिंग इज काम कर तो सभी लेते हैं, बट काम करवाना आना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एम्प्लॉय लेवल से स्टार्ट ना करके सीधा मैनेजर बन जाएं। एक एम्प्लॉय ही, एक जिसने एक एज एन एम्प्लॉय अच्छा काम किया होगा, उसी में ही स्किल्स होती हैं एक अच्छा मैनेजर बनने की भी, क्योंकि वो उस रास्ते से निकल के जा चुका होता है। तो बॉस होते हैं बट वो नीचे से लेके ऊपर वाले लेवल तक उन्होंने पहले सारा नीचे वाला देखा होता है, तब जाके वो ऊपर आते हैं। तो काम करवाना आना चाहिए। जैसे जैसे आपके माइंड का काम बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसमें easy for reference and easy for checking. When transactions of all the types are in the same subsidiary books, it becomes easy to search for them. Whenever any information is needed, we directly refer the subsidiary book to the to get said information. और ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब हमें कुछ ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर उसी सब्सिडरी बुक को उठाएंगे। हम एक नोटबुक को नहीं उठाएंगे कि जिसमें हमें रैंडमली कुछ ढूंढना पड़े। तो इजी फॉर रेफरेंस में यही चीज है कि आपको ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की नोटबुक लगाई है, पर्टिकुलरली उसके ऊपर आपने स्टिकर लगाया होता है, ये लेबल लगाया होता है। और इजी फॉर चेकिंग में भी द सेम थिंग इज, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, इट विल बी मच इजियर टू लोकेट द एरर थिंग एंड थैंक्स टू द एग्जिस्टिंग ऑफ सेपरेट बुक्स। अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? स्पेसिफिकली आप पहले देखेंगे गलती कहाँ पे है, कितने अमाउंट की है, कौन से लेजर में है। तो आप पर्टिकुलरली उस स्पेसिफिक लेजर को ही उठाएंगे, उस बुक को ही उठाएंगे जहाँ पे आपका बैलेंस नहीं मैच कर रहा। आपको ढूंढना गलती बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सर्च करना इजी हो जाता है किसी भी चीज को, और यहाँ पे अगर कोई गलती है तो उसे ढूंढना, उसे करेक्ट करना इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो टॉपिक है हमारा सब्सिडरी बुक्स का, आज हमने सिर्फ थोरली इतना डिस्कस किया। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी आएंगे, जैसे कि कैश बुक बनाना, स्पेसिफाई करके लेजर्स को इंडिविजुअली बनाना, और उससे ट्रायल बैलेंस बनाना। इनके ऊपर भी प्रैक्टिकली हम धीरे धीरे आएंगे। पहले मैंने अभी प्रैक्टिकल तब नहीं शुरू किया कि जो मैनुअल प्रैक्टिकल है, ताकि अभी जो जर्नल एंट्रीज जितने भी हैं, पहले आप उन्हें वो अच्छे से टैली में पोस्ट करें, डेली बेसिस पे आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो बीच में हम कुछ टॉपिक्स जो है उन्हें थोरली भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी इसी वीडियो का लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी अभी आपको दे देते हैं। और मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर कल नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।